नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अक्सर आपने धर्म में ही कट्टरता देखी होगी। कट्टरपंथ भी अगर आपको देखने को मिला होगा तो वो धर्म से ही जुड़ा रहा होगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब शायद राजनीति में भी कट्टरता आ गई। कैसे आ गई? आज संसद परिसर में इसका एक उदाहरण देखने को मिला जब राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने आए। अब देखिए, संसद परिसर में राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू में मुलाकात के नाम पर तीखी नोकझोंक हो गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो चल रहा है। राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा, आओ मेरे गद्दार दोस्त, ऐसे। तो रवनीत बिट्टू से ये कहकर के राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की कोशिश की तो रवनीत बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया और राहुल गांधी को देशद्रोही का, देश का दुश्मन का। देखिए, बीजेपी का आरोप है कि राहुल और गांधी परिवार सिख विरोधी। ऐसे में बहस जरूरी है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने राहुल रवनीत विवाद को सिखों के अपमान से जोड़ दिया। बाकी जरूरी मुद्दों की जगह अब राहुल रवनीत विवाद ही मुद्दा बन गया। राजनीतिक लड़ाई संसद परिसर में व्यक्तिगत होती नजर आई। ऐसे में सवाल है कि क्या रवनीत बिट्टू से राजनीतिक मतभेद को राहुल गांधी ने पर्सनल बना दिया? क्या रवनीत बिट्टू को गद्दार कहना पूरे सिख समाज का अपमान है? क्या ऐसा है? क्या राहुल और रवनीत विवाद पर गैर जरूरी राजनीति हो रही है? और क्या ये राजनीति में कट्टरता का एक नया चेहरा है? इसके अलावा कई और सवाल जिन्हें ताल ठोक कर अपने मेहमानों के सामने हम रखेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराऊं उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। इतनी देर में आपके साथ था तो ठीक था। अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई मतलब तो समझते मालक ही हम इस दुनिया में। पार्लियामेंट में सरदार रवनीत सिंह बिट्टू एक मंत्री को गद्दार कह के राहुल गांधी ने पूरे सिख समाज का अपमान किया है, फिर से अपनी सिख विरोधी मानसिकता का प्रमाण दिया है। ये शब्द एकदम अनएक्सेप्टेबल है। ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है। आपने कहा ये इनका डीएनए है जो फूट फूट कर निकलता है। वो हैबिचुअल सिखों के अब्यूजर है, कहीं मौका नहीं छोड़ते किसी भी सिख को अब्यूज करने का। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ये सिखों का जो मामला आया है, इसको सुनने के बाद मुझे यही लाइन याद आई। खैर, आज की डिबेट में हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू से अनुप्रिया हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी मौजूद हैं। हमारे साथ आज की डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता सरल पटेल जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता अनिल झा रहेंगे और राजनीतिक विश्लेषक नवीन जिंदल मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद संसद में प्रधानमंत्री का संबोधन होना है, तो किसी भी पल जब जैसे ये संबोधन शुरू होगा हम संसद का रुख करेंगे। तो कोशिश मेरी ये है कि एक राउंड सभी से मैं रिएक्शन ले लूं और इसकी शुरुआत में सरल पटेल साहब से करता हूं। कांग्रेस से हमारे साथ हैं सरल पटेल जी। कोई आपसे अगर असहमत है तो वो गद्दार कैसे हो गया? जब तक वो आपकी पार्टी में था तब तक सब अच्छा था और आपने इशारा भी किया कि तुम्हारी वापसी होगी कांग्रेस में, लेकिन गद्दार कहने का क्या मतलब? अब देखिए कितना बड़ा मुद्दा इसे बीजेपी बना रही है कि वो इसे सिखों के सम्मान से जोड़ करके प्रचारित कर रही है।
अनुराग जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी को गद्दार कहकर कह रही थी, क्योंकि राहुल जी चाहते थे कि हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ है उनकी किताब का एक अंश वो पार्लियामेंट में पढ़े। तो ये काफी सटीक आपने सवाल पूछा। दूसरी, जो रवनीत सिंह बिट्टू जी ने, पहली बात तो वो किताब जो है ही नहीं, उसका रेफरेंस लेना ठीक नहीं है। ये नवीन जिंदल जी आपको बताएंगे कि उसका रेफरेंस लेना किस तरीके से कानूनन अपराध है। वो हम नवीन जिंदल जी के पास जाएंगे तब वो बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूं, जब अगर आप नरवणे साहब की किताब का जिक्र कर रहे हैं कि देश से गद्दारी क्या होती है, जब आपका कोई नेता, बड़ा नेता पाकिस्तान में जाकर के इंटरव्यू देता और कहता है कि हमारी सरकार लाइए, इन्हें हटाइए, इसे गद्दारी कहते हैं सरल जी? नहीं, देश से गद्दारी ये कहते हैं कि जब ढाई घंटे तक आर्मी की मिलिट्री कमांड वेट करती रही ऑर्डर्स के लिए और उनको ऑर्डर्स, एक क्लियर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ना दे पाना, ये एबॉलिशन ऑफ लीडरशिप। किसने कहा ये बात? किसने कही ये बात? किसने कही? आर्मी चीफ ने ये बात कही है और ये कहाँ पटल पर कहाँ है? ऑथेंटिकेट हो चुकी है। ऑथेंटिकेट बुक है ही नहीं, बुक है ही नहीं, बुक है ही नहीं, बुक है ही नहीं सर। बुक अभी नरवणे साहब का इंटरव्यू हमने भी देखा है, लेटेस्ट इंटरव्यू भी देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुक जो है सेना मुख्यालय में है और उसके अप्रूवल के बाद वो प्रकाशक के पास जाएगी। ये टेक्निकली गलत बोल रहे हैं, ये टेक्निकल गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, पहली बात है 11 मोदी जी की सरकार आने के बाद 11 आर्मी प्रमुख बने हैं। किसी एक का भी एक बयान दिखा दो सिंगल वन का जिसने कहा हो कि प्रधानमंत्री की अपनी बारी पे बोलिएगा। आपने बोल सरल ये बात पूरी। कांग्रेस के नेता को सुनना नहीं चाहता। जो रवनीत सिंह बिट्टू जो चल के आ रहे थे, जब कांग्रेस पार्टी के सांसद विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये देखिए देश के दुश्मन खड़े हैं। वहां पर 4 सरदार भी खड़े थे, राजा वड़िंग खड़े थे, डॉक्टर अमरिंदर सिंह खड़े थे, तो हमारे सांसद गुरजीत औजला भी खड़े थे। तो क्या उनकी पंजाबियत और पंजाब उनकी सिखियत कम थी रवनीत सिंह बिट्टू जी से? और राहुल गांधी जी ने जो उनको गद्दार कहा, उन्हें देश का गद्दार नहीं कहा, उन्हें कांग्रेस पार्टी और पंजाब का गद्दार कहा। क्यों कहा कि जो 750 किसानों की शहीदी के बाद जिस पार्टी की गोद में जाकर बैठे हैं वो पंजाब का गद्दार है। और इसी बात का जवाब तो लुधियाना की जनता ने दे दिया। भाई तो हो गया ना, पार्टी का गद्दार, पंजाब का गद्दार माने देश का गद्दार। ये तो सीधी सी बात हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टी का गद्दार हो, एक राज्य का गद्दार हो और देश का गद्दार ना हो? तो अगर इसे देश के गद्दार के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है तो आप देखिए ना कि वो सही बात है। ठीक है, मैं आता हूं सर, क्योंकि मोदी जी को बोलना है तो मैं चाहता हूं सबको मौका मिल जाए। भाई आरपी सिंह साहब, ये कांग्रेस का गद्दार कहकर के संबोधित किया गया था, चलिए अब पंजाब का गद्दार भी कह दिया गया, लेकिन इसमें सिखों के असम्मान की बात से जोड़ करके इसे प्रचारित करना, ये कहां तक ठीक है? ये तो आपने राजनीतिक तौर पर मुद्दे को लपक लिया ऐसा लग रहा है। अनुराग भाई, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ट्रेटर, और ट्रेटर का अगर आप पूरा उसका अनुवाद निकालें, ट्रेटर को तो देश का गद्दार, ये शब्द है एग्जैक्टली। आप पढ़ना चाहे? यस, मैंने पढ़ा है सर। ट्रेटर, उन्होंने गद्दार नहीं कहा, उन्होंने ट्रेटर फ्रेंड। और ट्रेटर गद्दार से एक पैरामीटर ऊपर जाता। परंतु जो मूल बात समझें जी, ये पहली बार थोड़ा हो रहा है। इनके जो एडवाइजर हैं उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कहा था हुआ तो हुआ। इनकी पार्टी से सिर्फ बिट्टू तो नहीं छोड़ करके ना, इनकी पार्टी से चाकू साहब छोड़ करके थे जिन्होंने एनसीपी ज्वाइन की थी। इनकी पार्टी से और लोग एक नहीं, चाकू साहब का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था ना। अब आप समझिए बात को। सरल पटेल जी कह रहे हैं कि 750 किसानों की मौत के बाद जो आदमी पाला बदल ले तो वो गद्दारी हुआ उनकी नजर में। मेरा चैलेंज है इस बात का कि 750 किसानों की जो लिस्ट देते हैं, मेरा क्योंकि उस पर किताब छप चुकी पूरी और एक बड़े पत्रकार ने टोका नहीं, मेरा टोका नहीं। अच्छी बात है ना, ये कांग्रेस की पार्टी का कार्यालय नहीं है, ये तुम्हारा पार्टी का नेता का घर नहीं है। अच्छा, व्यक्तिगत मत होइए, आप अपनी बात रखिए। अब हमारे पास पर्याप्त समय। नहीं, ठीक है, आरपी सिंह साहब ने टोका नहीं था, आरपी सिंह साहब ने टोका नहीं था। सरल जी बात पूरी हो जाए फिर मैं आता हूं काउंटर के लिए आपके पास। एक बड़े पत्रकार ने डिटेल के साथ किताब छापी, परंतु जो मूल बात मैं कह रहा था उस बात से आपने डिबेट कर दी। चाकू साहब, सुष्मिता देव, अनिल एंथनी, जावेद शेरगिल, शहजाद पुणेवाला, राधिका खेड़ा, टॉम वाडेकन, ऐसी एक लंबी सूची है जो इनकी पार्टी छोड़ करके कभी और के लिए किसी को ट्रेटर तो नहीं कहा। एक सिख को ही ट्रेटर क्यों कहा? क्योंकि ये कांग्रेस का डीएनए है
जो कि उसको देश का गद्दार कहती है सिखों को। वही कांग्रेस है जिसने दिल्ली के अंदर 300 से अधिक सिख मरवाए थे, राजीव गांधी के इशारे पर मरवाए थे, और फिर कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये वही कांग्रेस है जिसने अकाल तख्त पर और दरबार साहब पर हमला किया था और पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब पर गोली भी लगी थी। ये वही कांग्रेस है। ये वही कांग्रेस है जिसने लगातार सिखों का अपमान किया। अभी हाल तक मतलब मैं राजीव गांधी छोड़ी, इंदिरा गांधी ने भी किया। याद है आपको? अगर आपको थोड़ी याद, मुझे पता है 84 में जो बात, जो इलेक्शन में कैंपेन में जो एक ऐड गया था रिफ्यूजन एक कंपनी की तरफ से जो कांग्रेस के लिए कैंपेन करी थी, उसमें एक ऑटो वाले को दिखाया था स्कूटर चलाते हुए, सरदार जी को कहा था आपको इस ऑटो के स्कूटर पर बैठते हुए डर लगता है। ये तो इनकी सिखों के प्रति नफरत है। और अभी राहुल गांधी विदेश गए थे, क्या क्या कर रहे हैं वहां जाकर कि वहां पर, अरे इसी पार्टी ने एक सिख को प्रधानमंत्री बनाए रखा देश का। जी आप जब ये सब बोल रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए। बिल्कुल मैं मनमोहन सिंह जो थे, मेरी बात मैं भी उस पे आता, आपने पहले उसे आप सिखों के सम्मान से जोड़कर देखते हैं या अपमान से? मुझे मौका दे, मैं उसका भी जवाब देता हूँ आपको। उस शीशे पे आना था, परंतु विदेश आकर कहते हैं कि सिख यहाँ पर सेकंड क्लास सिटीजन है, सिखों को यहाँ पर पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, सिखों को यहाँ पर गुरुद्वारे में नहीं। ये अभी हाल में कहा उन्होंने। और जहां तक मनमोहन सिंह जी की बात है, याद है उन्होंने एक बिल पास किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। राहुल गांधी ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल फाड़ दिया था और कहा था हम नहीं मानते। देश के प्रधानमंत्री, सिख प्रधानमंत्री की इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है कि एक बिल उनकी काउंसिल पास करे, उनके काउंसिल के बिल को उनके मुंह पे दे मारा कि हम नहीं मानते इसको। क्यों? ठीक है, इनके मन में कोई मान्यता नहीं है। परंतु एक बात कहकर खत्म करता हूं अभी, इनके लिए जगदीश चैटर इनका यार है। जगदीश चैटर को अपने यहाँ हर कार्यक्रम में बुलाएंगे, उसके लिए पलके भी बिछाएंगे। हाँ, बिट्टू गद्दार है, बिट्टू देश का गद्दार है, टाइटलर यार है। ये भी बता देना चाहिए इनको कि वो टाइटलर किस, ये तो नई लाइन दे दी आपने, टाइटलर यार है, बिट्टू गद्दार है। ठीक है, देश का गद्दार है। ठीक है, सरल पटेल जी काउंटर देना चाहते हैं या मैं आगे बढ़ूं? देखिए, इनके लिए जो यार है, इनका तो यार नवाज शरीफ है नंबर 1। लेकिन जो बात ये कह रहे थे, क्योंकि ट्रम्प कहते तो मैं मान लेता, नवाज शरीफ कैसे यार हो गया? प्रधानमंत्री चले गए थे बिन बुलाए बिरयानी खाने। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि मैं तो ऐसे ही यूएई का दौरा करके आ रहा था और इनकी शादी, इनकी नातिन की शादी हो रही थी, तो वो बिरयानी खाने नवाज शरीफ के घर चले गए। तो मोदी का यार तो नवाज शरीफ है नंबर 1। नंबर 2, जो ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी एंटी सिख है, तो कांग्रेस पार्टी ने देश को सबसे पहला सिख प्रधानमंत्री देने का काम किया। 1984 का जिक्र किया इन्होंने। तो 1984 से लेके अब तक जो सरकारें बनी है पंजाब में, मैक्सिमम सरकारें कांग्रेस पार्टी की बनी है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूल और जो सारे एक्शंस थे वो सारे दोषियों को सजा दी, और इसीलिए जो पंजाब की जनता ने है, बार बार पंजाब की जनता ने कांग्रेस पार्टी, अच्छा आप लोग पुरानी भूलें तो मान ली। सरल जी, ये बार बार ट्रेटर फ्रेंड कहना ये भूल है कि नहीं भूल है? राहुल गांधी टाइटलर दोस्त है, टाइटलर को ये अपने पलकों में उठाते कहते हमने सजा दी सचिन कुमार को। ठीक है, छोड़ देते, टाइटलर को छोड़ देते, आज के मुद्दे से टाइटलर का कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे मोदी जी का जिसके करते सचिन कुमार जेल काट रहा है। तो ये तो मोदी जी के यार है ना भाई, मोदी का यार शी जिनपिंग, मोदी का यार नवाज शरीफ, तो इससे बात करिए आप। अरे मोदी देश के प्रधानमंत्री है भाई। कातिल आपके यार हैं, टाइटलर आपकी पार्टी का यार नहीं, आपके नेता का यार है। उसके लिए पलके बचाती है आपकी पार्टी, उससे डरती है, उससे डरती है, क्योंकि उसने कहा था कि जब 84 हो रहा था तो मैं राजीव गांधी के साथ दिल्ली की सड़कें नाप रहा था। वो बता रहा था कि राजीव गांधी उस हत्याओं में इन्वॉल्व था, उसके हिसाब से टाइटलर के बयान था। वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उन पे दाखिल किए थे। 11 साल से आपकी सरकार है, कौन सा नया मुकदमा आपने जगदीश टाइटलर पे दाखिल किया? बता दीजिए। आपने तो सीबीआई की बाजू मरोड़कर उसके खिलाफ मुकदमा वापस लेने की सवाल करी थी। आपकी पार्टी ने तो सीबीआई की बाजू मरोड़ी थी, कहा था कि उनका मुकदमा वापस लो। आपकी पार्टी चलिए, ठीक है, ये 1 to 1 नहीं चल रहा। ठीक है 1 to 1 ठीक है, ठीक है। सरल जी मैं आता हूं, आरपी सिंह साहब मैं आता हूं। नवीन जिंदल जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि ये जो ट्रेंड आया है, ट्विटर फ्रेंड जो कहा राहुल गांधी ने, फिर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मैं देश के दुश्मनों के साथ नहीं बैठता, उनसे हाथ नहीं मिलाता, ये एक नई तरीके की
कट्टरवादी राजनीति की इसमें मैं झलक देख रहा हूं। क्या मानते हैं आप इस चीज को कि राजनीति यहां से एक नई दिशा लेगी जिसमें संसद के अंदर, संसद जैसी पवित्र जगह पर इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा? ये जो अनुराग भाई पिछले कुछ समय से जब से कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं और या फिर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति शुरू करी है, तब से राजनीति का वैचारिक और मौलिक हर तरह से पतन हुआ है। अच्छा, लेकिन अभी सरल जी की बात पर ध्यान दीजिएगा, अपनी बात रखते हुए कि उन्होंने कहा कि पहले जो है रवनीत सिंह बिट्टू ने टिप्पणी की थी। उनका ये कहना था कि पहले बिट्टू ने टिप्पणी की, फिर उसके जवाब में राहुल गांधी ने उनको ट्विटर फ्रेंड कहा। एक्चुअली में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि राहुल गांधी अपनी बात बोलना चाहते हैं और कांग्रेसी नेता भी उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। देश तो सुनना चाहता ही नहीं, वो अलग बात है। समस्या ये है कि किसी के पास रवनीत बिट्टू की टिप्पणी है, इतने सारे चैनलों पे, सोशल मीडिया पे किसी ने सुनी है रवनीत बिट्टू ने कुछ उनको लिए कहा है? नहीं कहा। रवनीत बिट्टू के दादाजी जिन्होंने पंजाब के अंदर आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उसके बाद उनके पोते को एक ये कहा जाए कि तुम इस देश के गद्दार, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? कांग्रेस ने, राहुल गांधी के पिता ने हजारों सिखों की गर्दनें कटवा दी, हजारों महिलाओं को जिंदा आग में जलवा दिया, बेटियों के साथ दुराचार करा दिया, लूटपाट करा दी। ये सब जानते हैं, ये अलग नहीं है। और ये सब कुछ जो जिस व्यक्ति ने, जिसके पिता ने कराया, उसको इतना याद नहीं रहा कि वो किसके बारे में बोल रहा है। वो उसके बारे में बोल रहा है जिसके दादा ने पंजाब के अंदर खालिस्तानी आतंकवादियों को निपटाने में प्राणों की आहुति दे दी। ये किस तरह की राजनीति शुरू कर रहे हैं आप? पहली बात, ये राहुल गांधी अपरिपक्व हो सकते हैं, ये सब जानते हैं कि वो मूर्खता में बोलते हैं, समझ नहीं आता उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उनको पता नहीं होता फिर भी, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष है। ट्रेटर फ्रेंड अगर बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बिना सोचे, ये ट्रेटर शब्द जो है बहुत प्रचलित शब्द नहीं है, इसे सोच समझ कर ही बोला बड़ी गहरी साजिश है इसके पीछे। मैं बार बार कह रहा हूं, वो दिखने में मूर्ख है, लगते मूर्ख हैं, काम मूर्खता वाले करते हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं। वो जो ये शब्द ना इस्तेमाल करें। मैं राहुल गांधी को एक बहुत सम्मानित नेता मानता हूं, तो ये जो आप शब्द उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इस पर मेरी आपत्ति है कि सही मायने में राहुल गांधी जो रोल प्ले कर रहे हैं वो एक आतंकवादी का रोल प्ले कर रहे हैं, इससे अलग नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी उन जो लोग इस देश के अंदर अत्याचार करने वाले, हत्या करने वाले हैं, उनके साथ उनकी भाषा बोल रहे हैं, नवीन जिंदल जी, राहुल गांधी एक आतंकवादी से कम नहीं है। अच्छा, अगर राहुल गांधी एक आतंकवादी से कम नहीं है तो प्रदीप भाटी कौन हुए फिर? क्योंकि ये उनके साथी पार्टी है समाजवादी। प्रदीप भाटी को तो खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि खुद जो मुलायम सिंह यादव, उनके बारे में सुन लीजिए, वो भी कभी कांग्रेस को नहीं चाहते थे। समाजवाद के जो प्रखर नेता थे, उन्होंने तो संसद में कहा था काले चोर से समझौता कर लेना, कांग्रेस से मत कर लेना। अखिलेश यादव किस कारण से चले गए वो बेहतर जानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज राहुल गांधी एक आतंकवादी की भूमिका में देश को आपत्तिजनक टिप्पणी है, ये आपत्तिजनक टिप्पणी है, लेकिन राहुल आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, इसीलिए मैं इसको कहने की इजाजत दे रहा हूं, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रख रहा। इस मंच के माध्यम से मैं राहुल गांधी के विषय में जो भी नवीन जिंदल साहब ने कहा है उससे इत्तेफाक नहीं रखता, उससे सर्टिफाई नहीं दुनिया करता। कर रही है, देश नहीं, ठीक है, वो करने दीजिए दुनिया और देश को, मैं नहीं करता। मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो एक आतंकवादी का काम है। बेशक एक गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका हो सकता है, मैं मानता हूं। ठीक है, प्रदीप भाटी जी, आप समाजवादी पार्टी से आते हैं जिसके सुप्रीमो अखिलेश यादव को मैं बहुत सदी हुई जुबान में दिए जाने वाले बयानों का नेता मानता हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि अखिलेश यादव का स्लिप ऑफ टंग हुआ हो या अखिलेश यादव ने कुछ इस तरीके की बात कही हो जो किसी जाति विशेष पर या किसी धर्म विशेष पर एक तीखी टिप्पणी के तौर पर देखी गई हो। क्या आप इंडोर्स करते हैं राहुल गांधी का यह कहना कि वेलकम माय ट्रेटर फ्रेंड? क्या इस ट्रेटर शब्द के बिना काम नहीं चल सकता था? धन्यवाद अनुराग जी। देखिए, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही कि आज की राजनीतिक नेताओं में, जितने भी बड़े नेता हैं राजनीति में, सब में सबसे सभ्य व्यक्ति जो सबसे शालीन भाषा का प्रयोग करते हो, जो हमेशा आपके सवालों का जवाब भी मुस्कुराते थे, भी कभी असहज नहीं होते हो और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, ऐसे नेता मुश्किल ही भारतीय जनता पार्टी में नजर आएंगे आपको। दूसरी बात, अभी आपने असभ्य भाषा के लिए डिबेट कर रहे हैं और आपने अभी सुना कि असभ्य भाषा की डिफेंड करने के लिए आदमी असभ्य भाषा का ही प्रयोग कर रहा है। अभी आपने देखा नवीन जी ने किस तरह से असभ्य भाषा का प्रयोग किया
नहीं, किस तरह से सभ्य भाषा का प्रयोग किया डिफेंड कर रहे हैं कि वो उन्होंने राहुल गांधी जी ने किस तरह से ये इसको बोला या दूसरे पक्ष ने किस तरह से बोला। हम ये मानते हैं कि राजनीतिक कटुता इस हद तक नहीं जानी चाहिए, संसद के बाहर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी पक्ष से नहीं करना चाहिए। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद संसद के अंदर और संसद के प्रांगण में भी नहीं और कहीं पर होना चाहिए, ना बाहर होना चाहिए ना अंदर होना चाहिए। अंदर तो आपने खुद देखा किसने गंदी गंदी भद्दी गालियां दी, आपने खुद देखा और उसका प्रमोशन कर दिया गया। वो पार्टी बात कर रही है सभ्यता की, संसद के अंदर गरिमा को तार तार करने वाली पार्टी सभ्यता के भाषण आपके सांसद दे रही है। ये जो संसद में जिहाद का ऐलान करता है, सुनिए, स्पीकर वहां पर जब आपका नंबर आए जब बोलिएगा ना, लेकिन आप सभ्य भाषा का आप अपने आचरण को संभालिए। सभ्य होने का आपसे वैसे सभ्यता की उम्मीद कम से होगी। नहीं, आप मुझे शोर में आके नहीं, मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते। आपसे दुगनी आवाज बोल सकता हूं मैं। आप चुप रहिए थोड़ी देर के लिए। आपसे बोला नहीं जा रहा है, आपसे पूछा नहीं जा रहा है, जब आपसे नहीं पूछा जा रहा है, शोर मत मचाइए। आप जैसे अरे आप जैसे को 2 मिनट में चुप कर सकता हूं मैं, समझिए। भाषा को शालीनता कर रखिए। आपकी असभ्य भाषा यहाँ पे जी न्यूज के चैनल पे स्वीकार नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिए। आपका जब कहना जब बोलिएगा, जितने भी आप सभ्य हैं वो आपने अभी आचरण सभ्य होंगे, आपने सभ्यता का अपना आपने अपनी सभ्यता देश के सामने दिखा दी है। असभ्यता आप मैंने आपत्ति जता दी। भारतीय जनता पार्टी मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा, फिर मुझे अनुप्रिया जी के पास जाना पड़ेगा। एक महिला का सम्मान कीजिए, एक महिला का ऐसे चिल्ली मत कीजिए, एक महिला का सम्मान कीजिए। अनुप्रिया जी बैठे हुए हमारे साथ, ठीक है बात करो। अच्छा नहीं, ठीक है, आपने आपत्ति जता दी, मैंने जताने दी। आप शांत हो जाइए, ठीक है, हिसाब बराबर करिएगा, आपकी बारी आएगी, हिसाब बराबर करिएगा। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, अब आप राहुल गांधी की भाषा पर आइए, राहुल गांधी की भाषा पर आइए। लेकिन मुद्दा क्या है? आप संसद के बाहर आपने सांसदों को सस्पेंड करके बाहर बैठा दिया। आपने 1/3 सांसदों को भी इससे पहले एक बार में बाहर किया था। संसद के बारे में संसद के अंदर आप मेन मुद्दे जो चल रहा है इस टाइम पे टैरिफ वॉर चल रहा है, उसके ऊपर बात करना नहीं चाहते। आप जाके क्या कर रहे हैं? जश्न मना रहे हैं। और जश्न मना रहे हैं अगर, तो ये बता दीजिए, एक बात खत्म कर लेता हूं। अगर आप जश्न मना रहे हैं, मनीष तिवारी ने आप जश्न इस बात का मना रहे हैं कि आपने देश की सप्रभुता, देश की राष्ट्रीय हित को कंप्रोमाइज किया, इसका जश्न मना रहे हैं। आगे अभी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है हमें ट्रेड के बारे में, सुनिए जिंदल जी, आप है क्या भारतीय जनता पार्टी से? आपको क्या लगता है? ट्रेडर फ्रेंड पर आइए, ट्रेडर फ्रेंड पर आइए, ट्रेडर फ्रेंड पर आइए। नवीन जी भटक जाएंगे, नवीन जी भटक जाएंगे। ट्रेडर फ्रेंड पर आइए। अभी तक आपने राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैंने बोला सभ्य भाषा का प्रयोग सभी को करना चाहिए, उसमें सारे नेता आ गए, इसमें और क्या किसी को सभ्य भाषा का प्रयोग? और आप ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन सी सभ्य भाषा का प्रयोग किया? इस पद पे अगर किसी ने गरिमा को तार तार किया इस पद की, तो सबसे ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले आचरण अपना सुधारना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को आचरण अपना सुधारना पड़ेगा। वही लेसन बाकी भारतीय जनता पार्टी में फैलेगा, विपक्ष में फैलेगा, क्योंकि पहले आप देश के सबसे ऊपर पद पे है, आपको एक सुधारना चाहिए। एक बड़ा अच्छा सवाल आरपी सिंह साहब ने उठाया करते हैं। प्रदीप जी, मैं आप ही को कंटिन्यू करता हूं, अनुप्रिया जी मैं आ रहा हूं। अब एक बात बताइए मुझे, आरपी सिंह साहब ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था, जरा मुझे उसका जवाब दीजिए, फिर वो सरल जी की जब बारी आएगी मैं उनसे भी पूछूंगा कि कांग्रेस छोड़कर तो बहुत सारे लोग गए, ट्विटर फ्रेंड सिर्फ बिट्टू ही क्यों है? देखिए, मैंने आपको कहा कि किसी तरह की कोई भाषा किसी के लिए गलत कहना, हमारी पार्टी से भी बहुत सारे लोग बाहर गए और बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से बाहर गए और हमारे पास आए, लेकिन किसी भी भाषा पे संयम रखना चाहिए। भाषा का अपने शब्दों का प्रयोग बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। और मैंने यही कहा कि जब बड़े का आचरण ऐसा होगा, क्योंकि आज देश में प्रधानमंत्री पद से बड़ा पद तो कोई है नहीं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं,
देश के नागरिकों के लिए करते हैं, एक अलग धर्म के लिए करते हैं, उस तरह का अगर प्रयोग करेंगे तो बाकी लोग क्या सीखेंगे? और वही सीखते हुए उनके सांसद ने संसद के अंदर कहा है और बाहर बाकी इनके नेता बोलते रहते हैं। आप देखिए ना, इनके मुख्यमंत्री तक आप इनकी भाषा का आप वो देख लीजिए, संयम देखिए, कितनी संयमित भाषा बोलते हैं। जिस तरह से इन्होंने देश के अंदर माहौल खराब किया, और ये 2014 से हुआ है। पहले हम सारे विपक्ष के नेता किसी को ना कोई गद्दार कहता था, हमारे मतभेद हो सकते थे, हमारे मतभेद थे, हमारे मतभेद नहीं थे। देखिए हमारे मतभेद थे, हमारे मतभेद नहीं थे। हमने हमेशा ये कोशिश करी शालीनता के साथ, हमारे पक्ष या विपक्ष, हमारे विपक्ष। अच्छा मैं आता हूं, अपनी बारी में बोलिए। अनुप्रिया जी, इसका मतलब अनुप्रिया जाते हैं आप बेमतलब में क्यों? अच्छा राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी। अरे भैया, अरे शांत हो जाइए भैया। आपकी आवाज नहीं जा रही, नहीं जा रही। 2-3 बार मार दिया। You will raise the issue tomorrow also, sir. राहुल जी, अच्छा ठीक है। राहुल जी ने कोई टिप्पणी नहीं की, हालांकि पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या यही मुद्दा आप कल संसद में उठाएंगे। अनुप्रिया जी, अब भाटी जी की बात में मानूं तो ठीक है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया समय समय पर, संसद के अंदर का ही जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो राहुल गांधी बच्चे तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी अभद्र भाषा सुनकर राहुल गांधी बिगड़ गए हो? ऐसा लग रहा है कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई उसका इंपैक्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बना दिया है अभद्र भाषा का, उससे सब इंपैक्टेड हो गए हैं, सब उसी तरह से अभद्र भाषा बोल रहे हैं। अनुराग जी, ये जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं, यहाँ भाटी जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा ये गंभीरता से, क्योंकि एक प्रवक्ता है, उनको इस बात का मतलब तर्क दे करके बच नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की जो बिहेवियर है, जैसे कि हम लोग विपक्षी पार्टी उनके हैं, लेकिन फिर भी देश में जिस तरह से उनका एक इमेज बना हुआ है, और इसी हरकत के कारण उनको लोग अपरिपक्व समझते हैं कि जिस तरह का वो बिहेव कर रहे हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर में। आप एक युवा नेता अगर अपने आप को मानते हैं और एक पार्टी के आप लीडर हैं, पूरी पार्टी को लीड करते हैं, लेकिन जिस तरह का आचरण करेंगे, जिस तरह के वक्तव्य को आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको लगता है कि किसी दल के नेताओं ने अभद्रता की है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप भी वही कीजिएगा, तो फिर कहने के लिए क्या आरोप है? तो रवनीत बिट्टू ने भी तो वही किया। फिर एक मिनट मैं कह रही थी, आज जो सदन के बाहर में हुआ, यह दिखा रहा है कि कांग्रेस को अब चिंतन करने की जरूरत है। नहीं तो कांग्रेस जिस तरह से हाशिए पे राजनीतिक में चली जा रही है, नेतृत्वकर्ता अगर इस तरह का बर्ताव करेगा तो निश्चित तौर पे राजनीतिक पतन की ओर जाएंगे, और कार्यकर्ता क्या सीखेंगे? आप एक बताओ, नेता क्या सिखाना चाह रहे हैं? हम राजनीतिक में, क्योंकि मैं यहाँ बैठी, जितने भी यहाँ पे प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है कि इन सभी से मेरी उम्र कम है, और मैं ये समझती हूँ कि राजनीतिक में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, और इतनी नीचता पर नहीं उतरनी चाहिए कि आप किसी को इस तरह के बातें को कहें कि इसके समाज को, उसकी जाति को आप पूरे समाज को आप गाली दें, या पूरे समाज को आप द्वेषद्रोही कर दें। ये कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि सदन के अंदर भी इसी तरह का आचरण होता है और सदन के बाहर भी, क्योंकि युवाओं को आप नेतृत्व कर रहे हो और युवाओं को क्या सिखा रहे हैं। जेनजी की बात आप करते हैं, अब जेनजी को क्या बताना चाह रहे हैं? क्योंकि देश का एक समुदाय, देश का एक वर्ग जो है वो आतंकवादी है। मैं लाने वाला था जेनजी को, आप ले आई, ठीक किया आपने। हाँ 1 सेकेंड। और दूसरा, अभी बैठे और आपके चैनल पे ही बैठे जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मैं उनकी बातों को भी खंडन करती हूँ, क्योंकि गलत को गलत कहना जरूरी है। हम देश के नेता प्रतिपक्ष को हम आतंकवादी नहीं कह सकते। सॉरी, मेरी राजनीतिक मतभेद हो सकती है, लेकिन इस तरह की बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए। मैं फिर कह रही हूँ कि हमारी इतनी नीचे स्तर पे हम जाके बात नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के हम इस तरह के देश में राजनीतिक विषय पे बात नहीं हो सकती है। मुद्दा क्या चल रहा है देश में? देश में मुद्दा आपको चल रहा है, आपको सदन में बोला गया कि आप राष्ट्रपति के भाषण पे आप वक्तव्य रखिए। एक पुस्तक के पीछे आप भागे जा रहे हैं, उस पर चर्चा करना, वो पुस्तक भी तो होनी चाहिए कहीं, अनुप्रिया जी, वो पुस्तक कहीं होनी तो चाहिए। वो प्रकाशन भी नहीं हुई है, और उसको कोट करना चाह रहे हैं, और इतने बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप, वोटर लिस्ट लेके आते हैं, वोटर लिस्ट लेकर के आप हल्ला हंगामा करते हैं। बिहार में चुनाव होगा तो आप पंजाब का बात करेंगे, बंगाल में चुनाव होगा तो फिर बिहार की बात कीजिएगा। ये किस तरह से सीरियस पॉलिटिक्स करते हैं मुझे समझ में नहीं आता, और सच में कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। इस तरह का लीडरशिप अगर रहेगा तो कांग्रेस निश्चित तौर पे राजनीतिक के मैप से पूरे देश में बाहर होने वाला। और सॉरी, यहाँ बैठे राजनीतिक विशेषज्ञ, मैं उनको फिर कहूंगी, इस तरह की शब्द इस्तेमाल नहीं कीजिए।
ये आप बहुत सीनियर हैं, इस तरह के वक्तव्य अच्छे नहीं लगते हैं। देश में कोई भी हो, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, मैं विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को आतंकवादी हम घोषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा मैं आ रहा हूँ अनिल झा साहब, 10 सेकंड में खत्म करो। नहीं अनिल झा साहब के पास से होके आ रहा हूँ, वो बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आतंकवादी का अर्थ क्या होता है सर? इतनी तो मुझे रखनी चाहिए गंभीरता करा दी हो, उसको क्या कहो? मैं फिर कह रही हूं, जिसने हजारों महिलाओं की हत्या करा दी उसको करा दी हो, नहीं जिस आतंकवादी ने राजीव गांधी की हत्या करी उसको जाकर के उसके साथ में खड़े हो जाए उसको क्या कहोगे? सबूत करा जो पाकिस्तान के साथ जाकर के खड़ा हो जाए उसको क्या कहोगे? जो चाइना के साथ जाकर के खड़ा होकर समर्थन करते हमारे देश के जवानों को जो मार रहा हो उसको क्या कहोगे? आतंकवादी का समर्थन करने वाला भी आतंकवादी होता है। आतंकवाद नहीं, ठीक है, ठीक है, आप ये आपका व्यक्तिगत मत है। देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर किया है। ठीक है, चलिए अब नवीन जी का सम्मान कीजिए। नवीन जिंदल जी रुक जाइएगा। अच्छा अनिल झा साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई ये कहा जा रहा है कि ये ट्रेटर फ्रेंड इसलिए कहा गया क्योंकि वो कांग्रेस के गद्दार हैं, कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। भाई आप बीजेपी छोड़कर के अगर आम आदमी पार्टी में आए और आपसे कोई बीजेपी का ट्रेटर फ्रेंड कहे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं आपको बता रहा हूं, मैं हमारे आम आदमी पार्टी के सिख नेता हैं जरनैल सिंह और एक दलित नेता है कुलदीप सिंह जी। विधानसभा की गैलरी में उन्होंने सरकार से कुछ विषयों पर असहमति जाहिर की, तो उनकी सजा ये है कि विधानसभा अध्यक्ष ने न सिर्फ विधानसभा से अपितु विधानसभा परिसर से उनको 3 महीने के लिए बाहर कर दिया है। यानी कि वो क्वेश्चन कमेटी के मेंबर हैं, विधानसभा में मीटिंग के लिए उन्हें बुलाया जाता है लेकिन वो अंदर नहीं जा सकते। अच्छा। अगर ऐसा राहुल गांधी ने कहा है, हमारे भी सिख नेता हैं जरनैल सिंह, हमारे भी दलित नेता हैं कुलदीप सिंह, उनको बाहर बीजेपी ने निकाला हुआ है, और अगर राहुल गांधी ने ऐसा कहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष से मैं मांग करता हूं वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। इतनी बड़ी डिबेट आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप इतनी बड़ी डिबेट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम तो देश से जुड़े हर कंसर्न पे डिबेट करते हैं सर। क्या मुझे ऐसा लगता है ये सारा एपिसोड क्या वॉशिंगटन के कहने पे चल रहा है? ये सारी डिबेट वॉशिंगटन के कहने पे चल रही है, जैसे वॉशिंगटन के कहने पे विश्व गुरु चल रहे हैं, टैरिफ को घटा दिया है। वॉशिंगटन ले आए आप बहस न कर पाए। अगर वॉशिंगटन के कहने पर चल रही होती तो फिर आप थोड़े बैठे होते इस डिबेट में, आप इनको भी बाहर फिर आप थोड़े बैठे होते, फिर भाटी जी भी नहीं होते, है ना, फिर तो सिर्फ आरपी सिंह होते, फिर सरल पटेल भी नहीं होते मेरे साथ। अगर वॉशिंगटन के कहने पर चल रही होती तो फिर आरपी सिंह होते केवल और रवि जिंदल होते ज्यादा से ज्यादा। तो पहले से ही निकम्मी पार्टी है, उसके लीडर क्या बोलते हैं हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप इतना वक्त खराब कर रहे हैं छोटे से शब्द के ऊपर। छोटा सा शब्द कौन सा गद्दार शब्द छोटा लगता है या देशद्रोही? अनिल जी एक मिनट अनिल जी आइए कौन सा शब्द छोटा है? अरे मुझे बताइए, एक मिनट नवीन, कौन सा शब्द छोटा है? गद्दार छोटा है या देशद्रोही छोटा है? कौन सा शब्द छोटा है? मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं भाजपा छोड़ के आया, मुझे हाउस के अंदर 10 बार गद्दार बोला गया है। अच्छा, मैं पूर्वांचल का हूं, नहीं मुझे बोला गया। अरे गद्दार पार्टी का गद्दार, ट्रेटर का मतलब होता है देश का गद्दार। अरे बात हुआ तो गद्दार तो पार्टी का गद्दार हो गया। हाँ, अरे भाई अरे आप पढ़िए थोड़ा सा, ट्रेटर का मतलब क्या होता है? ट्रेटर का मतलब क्या होता है? ट्रेटर फ्रेंड। हाँ, तो फिर वो देश का गद्दार है, वो देश का गद्दार कह रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ। कौन सा छोटा शब्द है? ओम बिरला जी से कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेके उन्हें 4 महीने के लिए बाहर निकाल दो। आप अपनी खुन्नस निकाल रहे कांग्रेस से, आप कांग्रेस से अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी एक मिनट पार्टी है, निकालो इनको बाहर। हम उस पर नहीं जाना, हम टैरिफ पे डिस्कस करना चाहते हैं। हाँ, तो टैरिफ पर डिस्कस कीजिए। आप ही अरे भाई आप ही लोगों के हंगामे के चलते सदन एडजर्न हो गया। अरे आप ही लोगों के हंगामे के चलते सदन स्थगित हो गया। मनीष तिवारी ने दरखास्त दी है उस विषय पर, कांग्रेस के मनीष तिवारी ने दरखास्त दी है उस विषय पर, चर्चा के लिए। ओम बिरला नहीं चलाना चाहते हैं। अच्छा, वो देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं, माहौल बनाने के लिए। अरे ओम बिरला ने कहा था क्या ट्रेटर फ्रेंड बोल दो बिट्टू को, मैं ये चाहता हूं ऐसा। हाँ, तो फिर बताइए, चर्चा होनी चाहिए। अरे किसने मना किया है? मना किसने किया ये बताइए? मना किसने किया ये बताइए? मना किसने किया है? उत्पादों के साथ समझौता क्यों किया है? अरे एक प्रक्रिया होती है। अरे अनिल जी आप भी जानते हैं, संसद में चर्चा के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो किया मनीष तिवारी ने, और वो चर्चा भी हो जाएगी। लेकिन आप इस तरीके से मुद्दे को भटकाइए मत कि आप गद्दार को छोटा शब्द बोलें या देशद्रोही को छोटा शब्द बोलें। क्या पूर्वांचल का व्यक्ति के साथ
आपने हाउस से बाहर निकाल दिया गद्दार कह करके। आपने एक सिख नेता जर्नैल सिंह को बाहर निकाला विधानसभा से। आप ये आज बोल रहे हैं कि आपको गद्दार कहा गया, इससे पहले आपने क्यों नहीं कहा मुझे गद्दार कहा गया? और पार्टी का गद्दार अलग चीज हो गई, देश का गद्दार अलग चीज हो गई। फिर भी आपके सवाल का जवाब मैं आरपी सिंह साहब से ले लेता हूं। आरपी सिंह साहब, क्यों अन्याय कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह के साथ, अनिल झा साहब के साथ, क्यों अन्याय किया जा रहा है? और कुलदीप, हाँ अच्छा, अब आप उसे दलित से जोड़ रहे हैं। इन्होंने देश के गद्दार को सिख के साथ जोड़ा तो आपको बुरा लग रहा है। अब आप खुद अपने नेता का मामला दलित के साथ जोड़ रहे हैं। अनिल जी, ये तो ठीक बात नहीं है। लेकिन आरपी सिंह साहब से जवाब ले लेते हैं। हमारे दलित और सिख नेता को बाहर निकाला हुआ है इन्होंने 3 महीने से। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। बाहर निकाला हुआ है। अब जवाब सुन लीजिए। हाँ, 2 विषय अलग अलग हैं। अनिल झा दोनों को मेल मिलाकर विषय को भटकाना चाहते हैं। वो है सदन की गरिमा को ठीक न चलने रखते हुए उन्होंने जिस प्रकार का बिहेवियर सदन में किया, उसको लेकर उनको सदन से निष्कासित किया गया है। अगर सदन से निष्कासित आप कैसे तय राहुल गांधी को कौन तय करेगा भाई? यही तो तय करेंगे। कौन तय करेगा? कौन तय करता है? ठीक है, अच्छा आरपी सिंह की बात पूरी हो जाए। अरे सिंह साहब की बात पूरी हो जाए, फिर मैं लाता हूं आपको। मैं इनको याद दिलाता हूं, इन्होंने तो उसी सदन के अध्यक्ष को, जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, उनको उठवाकर बाहर फेंकवा दिया था। विजेंद्र गुप्ता जी को फिजिकली उठाकर बाहर फेंकवा दिया था। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये तो सदन का जो अध्यक्ष होता है वो तय करता है कि सदन की मर्यादा रखने के लिए क्या करना है। इसमें आप नहीं, परंतु जो मूल बात उससे भटक रहे हैं। क्या बिट्टू देश का गद्दार है? ये विषय है मूल, या नहीं है? ये देश का गद्दार है, विधानसभा का गद्दार है अनिल झा, पूर्वांचल का। जर्नैल सिंह देश के क्या गद्दार हैं? कुलदीप सिंह गद्दार है, आपने हमको बाहर निकाला हुआ है। दलित नेता को बाहर निकाला है, दलितों के खिलाफ है। अरे आप एंटी पार्लियामेंट्री एक्टिविटी करेंगे और बाहर भी नहीं निकाले जाएंगे। जब आपकी सरकार थी आपने विजेंद्र गुप्ता को, अरे तो राहुल गांधी जी को निकालिए। अच्छा ठीक है, आपकी मांग आरपी सिंह तक पहुंच गई है। चलिए मुझे बात अब आप कंप्लीट कर लें, आरपी सिंह साहब कंप्लीट कर लें। अनिल झा अच्छे लोगों में से तो आप भी जरा याद करिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ किसने करारनामा साइन किया, एमओयू किससे साइन किया? तो किसके ऊपर प्रश्न खड़े होने चाहिए? राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे कहाँ से आए थे ये बताना चाहिए। वो किस पे प्रश्न खड़ा होना चाहिए, कौन है देश का गद्दार या नहीं है? मैं नहीं कह रहा किसी को गद्दार, परंतु मैं किसी को नहीं कर, परंतु ये देश तय कर लेगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन में सर समय खत्म हो गया है। अनुराग भाई 2 सेकंड लेना चाहता हूँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अनिल झा उसके नेता है, और उसके बाद भी सिखों के साथ मान लो कुछ बोल नहीं रहे हैं। और दूसरा, अभी जो बोल रहे थे मेरे मित्र समाजवादी पार्टी वाले, मैं कहना चाहता हूँ 12 सितंबर 2024 को अखिलेश यादव का बयान है कि सिख और सिख जो है, ये जितने भी संत है ये माफिया है। विवादित बयान आप देते हो और दूसरे को कहते हो, आप लोगों को मान करते हो और दूसरे की बात करते हो। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था, देश के अंदर मैंने इसीलिए, समय खत्म हो चुका है, मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, है ना। लोग बेवजह सबब पूछेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और अब ये देखिए दूर तलक जाने की अब शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन मेरा समय खत्म हुआ। अब सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, ये कहते हुए कि देश की गरिमा सर्वोपरि है, और जब हम किसी को देश का गद्दार कहते हैं या जब हम किसी को देशद्रोही या आतंकवादी कहते हैं, तो हमें एक बार आत्ममंथन करना चाहिए कि हम ये जो हमला कर रहे हैं ये व्यक्तिगत है या ये हमारे देश पर हमला है। ये सोच बहुत जरूरी है। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।